बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रबोधिनी एकादशी ये सबसे बड़ी एकादशी होती है और ये इसको देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, उठनी एकादशी भी कहा जाता है। आज उसकी कथा मैं बताने जा रही हूँ। है ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ गंगा जी तभी तक पाप नाशनी है जब तक कि प्रबोधिनी एकादशी नहीं होती है। तीर्थ और देव स्थान भी तभी तक पुण्य स्थल पर कहे जाते हैं जब तक प्रबोधिनी का व्रत नहीं किया जाता। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से 1000 अश्वमेध एवं 1000 राज्य सूर्य यज्ञ करने के पुण्य फल होता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, देव एकादशी में एक बार भोजन करने या ना करने का क्या फल होता? ब्रह्मा जी ने कहा, शाम को भोजन करने वाले के 1 जन्म के, रात की भोजन करने वाले के 2 जन्म के और पूर्ण व्रत करने वाले को 7 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। महान दुर्लभ एवं अप्राप्य वस्तु भी इस प्रबोधिनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से निसंदेह प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विधि एवं श्रद्धा तथा भक्ति के साथ किया हुआ थोड़ा एवं अल्प पुण्य भी महान होता है। प्रबोधिनी एकादशी व्रत के संकल्प मात्र से ही 100 जन्मों का पाप नष्ट होते हैं। प्रबोधिनी में रात्रि में जागरण करने में आने वाले आगे 10,000 जन्मों का पाप नष्ट हो जाते हैं और 10,000 जन्म पूर्व पितर विष्णु लोक को जाते हैं। यज्ञ और तपादि को दुर्लभ एवं अक्षय फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। नाना प्रकार के तीर्थों में जानी एवं नाना प्रकार के देवताओं को दर्शन करने से, गोदान, भूदान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि दानों में करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। एकमात्र प्रबोधिनी के व्रत से मिल जाता है। अस्तु, समस्त कृत्यों का त्याग बलपूर्वक कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को करने वाला ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय होता है, क्योंकि यह एकादशी श्री विष्णु जी की अत्यंत प्रिय है। अस्तु, इस धारण करने वाला आवगन के चक्कर में मुक्त हो जाता है। इसके कायिक, वाचिक और मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते। एकादशी में भगवान नाम पर किया हुआ दान, पुण्य और शुभ कार्य अटल और अक्षय होता है। इस व्रत को करने वाले भव कृपा होती है और वह विश्व में विस्तृत हो जाता है। जीवन के समस्त पापों की यह हरि प्रबोधिनी नष्ट करती है। इसके व्रत का पुण्य फल प्राप्त महान और अक्षय है। जो लोग प्रबोधिनी का व्रत कर विष्णु भगवान की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत भक्त कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा एवं दान देने की सप्तद्वीप एवं सप्त वसुंधरा दान करने से सहस्त्रों गुण अधिक फल प्राप्त होता है। नारद जी ने ब्रह्मा की इतनी कथा सुनकर प्रश्न किया, हे प्रभु, कृपा कर इस व्रत की। ब्रह्मा जी बोले, एकादशी का निद्रा त्याग, ब्राह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निर्भीत हो कुआं, तालाब अथवा नदी में स्नान कर भगवान का स्मरण की मैं आज एकादशी का व्रत रखकर भूखा रहूँगा। आप मेरी एवं मेरे संकल्प की रक्षा कीजिए। इस प्रकार संकल्प का व्रत रखकर विष्णु भगवान की समुचित पूजा कर भगवान के समीप भजन एवं कीर्तन की करे तथा रात को जागे। कंजूसी को छोड़कर नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं सुस्वादु फलों को भगवान को पूजन करे। शंख द्वारा भगवान को अर्घ्य दे। अगस्त पुष्पों द्वारा पूजन करते मुक्ति लाभ करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी नामक एकादशी का व्रत रखकर भगवान का पूजन तुलसी दलों द्वारा करने के सहस्त्र जन्मों का पाप नष्ट होते हैं। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने से, उसे सींचने, सेवा करने से तथा दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके घर में तुलसी वृक्ष उगता है, पलता है तथा फलता तथा फूलता है, इसके कुल में जो उत्पन्न हो गए वो एवं जो होंगे समस्त विष्णु लोक के वासी होंगे। कदम पुष्पों द्वारा भगवान का पूजन करने वाला यम यातना को नहीं भोगते, क्योंकि भगवान विष्णु कदम के फूलों में ही देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो श्रद्धा करते हैं
वे अनायास मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और जो मौलश्री और अशोक के पुष्पों को अर्पण कर भगवान की पूजा और ध्यान करते हुए संसार में जब तक सूर्य और चंद्रमा अवस्थित है तब तक शोक रहित से हो आनंद पूर्वक निवास करते हैं। और श्वेत एवं लाल कनेर पुष्पों द्वारा पूजा करने वाले भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुलसीदास द्वारा भगवान की पूजा करने वाले से भगवान सहस्त्रों गुण अधिक प्रसन्न होते हैं। जो पर्तनशील प्राणी सभी पत्रों द्वारा एक एकादशी में भगवान की पूजा करता है वह यमराज के पास से मुक्त हो जाता है। तथा चणक पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने वाला जन्म मरण का सहित हो जाता है। स्वर्ण निर्मित केतकी पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने से कोट नियुक्ति कोटि जन्मों का पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वेत पीत एवं लाल कमल सुगंधित फूल लाकर भगवान को अर्पण करते हैं। वे श्वेत पीत एवं लाल दीपों में वास करते हैं। इस प्रकार भगवान का पूजन नवरात्रि का जागरण कर प्रातः काल बहने वाली नदी में स्नान कर प्रातः ही समस्त करें क्रिया वही समाप्त कर घर में आकर फिर भगवान की पूजा करें और व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण भोज करा के ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। मीठे वचनों से उनकी विनय कर गोदान अन्नदान इत्यादि दे संतुष्ट करें। भगवान को प्रसन्न के लिए ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दें। उन्हीं के सामने व्रत के समाप्त पारण और यथाशक्ति ब्राह्मणों की दक्षिणा दे। रात में कथा सुनने वाले एवं कीर्तन करने वाले ब्राह्मणों को भली प्रकार सुवर्ण युक्त बैलों की जोड़ी को दान करे। धात्री को स्नान करने वालों को दही और मधु दान करनी चाहिए। तेल स्थान में घी के स्थान में दूध का दान करना चाहिए। भूमि का शयन करने वाले को शया दान करना चाहिए। मौन व्रत करने वाले को सोना और तिल दान करना चाहिए। देव मंदिर में दीपक जलाने वाले को सोने एवं तांबे का दीपक घृत सहित दान करना चाहिए। जो दिन के अंत में रस भोजन करने वाले हैं उनको स्वर्ण एवं वस्त्र अलंकार समेत 8 घड़े दान करना चाहिए। यदि पूर्व कथित दान करे और शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को वचनों द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। चतुर्मास में त्यागी हुई वस्तुओं को पूर्ण ग्रहण करके में उपरोक्त रीत अनुसार दान करना चाहिए। विघ्न सहित चतुर्मास व्रत करने पूरा फलों को संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जो व्रत को नहीं पूर्ण कर सकते वह नरकगामी को होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान आप सबको भला करे। विष्णु भगवान